हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल का वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये जो रूम लिखा है ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए का इस्तेमाल होगा व्यंजन शब्दों के पहले। ठीक है। अर्थ लिखा है, अब देखो ये अपने आप में एक यूनिक है, इसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं है, ये एक ही है यूनिवर्स में, इसलिए इस आर्टिकल इसका यूज़ होगा द, इस प्रकार से। और तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज। अब देखो ये ऑरेंज लिखा है, इसका अगर आप उच्चारण देखोगे तो ये आम के अ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि स्वर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर स्वरों में हम जो आर्टिकल यूज़ होगा वो एन का इस्तेमाल होगा। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय ऑल। सोचो क्या होगा। देखो क्या लिखा है, वीट लिखा है, तो बताइए वीट क्या चीज़ है, इसका मीनिंग किसी को पता है क्या? वीट मतलब होता है गेहूँ। ठीक है। तो देखो ये जो अनाज लिखा है, अनाज तो कई सारे होते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, लेकिन यहाँ पर गेहूँ की बात हुई तो हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द वीट ऑफ क्या होगा? पंजाब। ए होगा, एन होगा या द होगा, तो याद रखना किसी नाम के आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय आल। मतलब कि पंजाब के गेहूँ लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, द वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय आल। देखो अब यहाँ पर ये अगला पॉइंट है, इसको आप पढ़ो समझो, फिर मैं बताता हूँ। हायर यू गो कोल्डर इट इज़। देखो ये कंपेरेटिव डिग्री है, हायर, यहाँ पर लिखा है हायर यू गो कोल्डर इट इज़। ये हायर और कोल्डर दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री है। इसका मीनिंग आप जितना ऊपर जाते हैं यह उतना ही अधिक होता है, मतलब ये कंपेयर कर रहा है, एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है। तो जहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की बात हो, जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो, वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। यह द का अगला रूल है, मैंने आपको लगभग 5 से 6 रूल बता दिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सीरियस तरीके से नोट कर रहे हैं। इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला पॉइंट है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़। देखो जनरली किसी भी आभूषण जो भी बनते हैं सोना चांदी के आगे कोई भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उस आभूषण का रिलेशन किसी देश से बताया है, मतलब कि उसी देश का सोना कई सारी जगह पर एक्सपोर्ट होता है, मतलब उसी कंट्री की बात कही है। यहाँ पर कौन सी कंट्री की बात हुई है? गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का सोना कई सारी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर द गोल्ड तो सभी जगह का है, लेकिन यहीं के गोल्ड का डेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट बात हो रही है, उस गोल्ड की बात हो रही है जो कि साउथ अफ्रीका का है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्री। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सी इज़ लवर ऑफ रामायणा। बताइए क्या होगा? पहली ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जितने भी ग्रंथ है, काव्य, महाकाव्य है, उनके नाम के आगे द लगता है। ये रूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, तो द रामायणा हो जाएगा। अब देखो द रामायणा कहाँ पे है? द रामायणा यहाँ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा द, और यहाँ पर भी मिल जाएगा। चलो मतलब ये तो क्रॉस हुए, इसको तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? तो देखो ये जो लवर लिखा है, अब ये लवर तो सिर्फ मोहब्बत वाली बात हुई, प्यार करने वाली बात हुई। ठीक है, वो रामायण से प्यार करते हैं, या वो लड़की की बात हुई तो वह रामायण से प्यार करती है। तो देखो ये लवर लिखा है, तो लवर देखो लड़के का ल से स्टार्ट हो रहा है इसका उच्चारण। अब लड़के का ल एक व्यंजन है और व्यंजन के आगे ए का इस्तेमाल होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 का इस्तेमाल होगा। सी इज़ अ लवर ऑफ द रामायणा। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ द राइट आंसर। चलिए हम देख भी लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम। सोचो क्या आएगा? देखिए जनरली किसी भी गेम के आगे द नहीं लगाया जाता। ठीक है, द नहीं होगा और इसके साथ साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। अगर कोई स्पेशल बात हो रही है, किसी के सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है वो गेम,
तब हम उस पर वहाँ पर विचार करेंगे। इससे पहले हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल देखा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जनरली हम किसी भी गेम के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि आर्टिकल कहाँ यूज़ होंगे और कहाँ नहीं होंगे। गेम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। ठीक है, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हीट इज़ होलसम मील, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि गेहूँ एक पौष्टिक आहार है। अब बताइए, ये जो भी अनाज है, अनाज के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगर इस अनाज की बात किसी डिफरेंट तरीके से किसी और क्लास से कनेक्ट किया और इसकी विशेषता बता रहे हैं, उस अनाज में पर्टिकुलर अनाज को दर्शाया जा रहा है, तब उस आर्टिकल के तहत उसका यूज़ होगा। डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात हो रही है, इस गेहूँ की बात हो रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कहने का सीधा तरीका ये है कि किसी भी नॉर्मल अनाज की बात हो तो उसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी आर्टिकल नहीं। व्हीट इज़ अ होलसम मील्स। आपको ये तो पता होगा कि होलसम लिखा है, मतलब कि हलवाई का हाथ से चालू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन है, और व्यंजन जहाँ होता है वहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर। वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। अब देखो, किसी रिवर की प्रशंसा हो रही है या फिर कोई बुराई वाली बात हो रही है और किसी चीज़ की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाने के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। अब देखो, उस रिवर में कई सारी दूसरी चीज़ भी होती है, फिश भी होती है, पत्थर भी होते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं रिवर के बीच में, लेकिन उन चीज़ों की बात नहीं हो रही है। उस रिवर के नदी के पानी की बात हो रही है। इसलिए हम उसको स्पेशल तरीके से डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करके उसको बताएंगे कि हाँ भाई, वाटर की बात हो रही है, उसी की तारीफ हो रही है या फिर उसी चीज़ की बुराई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। ये एक नॉर्मल बात हुई है। तो याद रखना, जब नॉर्मल बात होती है तो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। नहीं तो पता चले आप ए और एन का इस्तेमाल कर दे। ए और एन का इस्तेमाल इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है, और जहाँ जहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता उसको आप नोट कर लेना। वाटर में द का इस्तेमाल ना ए का ना एन का इस्तेमाल होता है। अगर उस चीज़ का विशेषता या बुराई किसी और क्लास के साथ कनेक्ट हो, तब ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वरना नॉर्मली चीज़ों में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, पानी आवश्यकता है ज़िंदगी में। समर इज़ हॉट सीज़न। सोचो क्या होगा। गर्मी एक हॉट सीज़न है। बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ पर देखो, ये जो सर्दी गर्मी बरसात वाला जो वर्ड रहेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल लगेगा। समर इज़, जब देखो नो आर्टिकल लगेगा तो हमें यही पता चल गया कि नो आर्टिकल ऑप्शन नंबर 4 में है। और अगर आप समझना चाहोगे तो ये हॉट लिखा है, जो कि हलवाई का ह से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक प्रकार का व्यंजन है, और व्यंजन के पहले ए का इस्तेमाल होता है। तो बस समर इज़ अ हॉट सीज़न। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। चले आगे। समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। अब देखो, इसने पिछले साल की गर्मी की व्याख्या करी है। देखो, सर्दी गर्मी बरसात तीनों होता है, लेकिन इसने उस गर्मी की बात करी जो पिछले साल में बीत चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे बताओ। ऐसी कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट।